वहीं इंदौर से बड़ी खबर है। शिप्रा इलाके में टोल प्लाजा पर बदमाशों ने की तोड़फोड़। टोल पर गाड़ी निकालने को लेकर हुआ था कर्मचारी से विवाद। गुस्साए युवकों ने कर्मचारियों से की मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश तोड़फोड़ करते आ रहे नजर। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। टोल पर गाड़ी निकालने को लेकर कर्मचारी से विवाद। गुस्साए युवकों ने कर्मचारियों से मारपीट की। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई। अंदर जो सिस्टम लगे हुए थे उनमें तोड़फोड़ की गई है। सीसीटीवी फुटेज में ये सारी चीजें कैद हुई हैं। वहां पर फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश जो है वो शुरू कर दी है। शिप्रा इलाके में टोल प्लाजा पर बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। टोल पर गाड़ी निकालने को लेकर ये कर्मचारी से पूरा विवाद हुआ था और उसके बाद इन लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। और जो सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है, इसी के आधार पर पुलिस जो है कार्रवाई करने की बात कहती हुई फिलहाल नजर आ रही है। कब तक कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़ा मामला ये सामने आया है। शिप्रा इलाके में टोल प्लाजा पर बदमाशों की तरफ से तोड़फोड़ की गई है। टोल पर गाड़ी निकालने को लेकर कर्मचारी से विवाद हुआ था। गुस्साए युवकों ने कर्मचारियों से मारपीट की। हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, कौन लोग थे ये जो तोड़फोड़ करते हुए नजर आए? पहचान हो गई है क्या इनकी अभी तक? देखिए, ये पूरा मामला 2 दिन पुराना है और शिप्रा इलाके का है, जहाँ पे यह उज्जैन का जो पूरा टोल वहाँ पे लगता है। उसके बाद यहाँ से उज्जैन की एंट्री चालू होती है सांवेर, और सांवेर होते हुए धर्मपुरी। ये जब उज्जैन की तरफ जा रहे थे कुछ युवक, तो उस टाइम टोल प्लाजा पे रुके थे और उनसे पैसे की मांग की गई थी टोल कर्मचारियों द्वारा। उसमें से एक अज्ञात व्यक्ति कार में से अपना उतरता है और हाथों हाथ फोन लगाता है और कुछ युवकों को, अपने क्षेत्र के आसपास के युवकों को बुलाता है और बगैर कुछ बोले और वहाँ पे तोड़फोड़ चालू कर देता है, वहाँ पे मारपीट चालू कर देता है, वहाँ के कर्मचारियों के साथ भी विवाद करता है। इस पूरी घटना में ये जो पूरी घटना हुई है, करीब 15 से 20 मिनट तक वहाँ पे पूरा इन बदमाशों का आतंक था वहाँ पे। और उसी दौरान करीब 100 से 150 गाड़ियां बगैर टोल चुकाए वहां से निकल गई थी, क्योंकि टोल के बैरियर तक इन बदमाशों ने तोड़ दिए थे। उसके बाद जो टोल का जो मैनेजर है, उसने शिप्रा थाने पे आवेदन दिया, लेकिन अभी तक भी इस मामले में किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें एक मंत्री समर्थक का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि मंत्री के ही यह पूरे जो तोड़फोड़ करने वाले हैं उसमें कुछ युवक इन्वॉल्व हैं, ऐसा जानकारी में आया है। और इस कारण अभी तक भी इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, लेकिन सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात जरूर कह रही है कि बोले पूरे क्योंकि इसमें 15 से 20 युवक दिख रहे हैं, जिसमें एक थार गाड़ी में से एक युवक उतरता है, वो बाकायदा अंदर घुसता है और एक एक करके 8 कैबिनों के कंप्यूटर तोड़ देता है पूरे इसके। और उसके बाद जो बाहर जो बैरियर लगते हैं वह पूरे बैरियर तक तोड़ दिए जाते हैं। जी, लेकिन सचिन, 2 दिन तक अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर ये सवाल तो उठेगा। और जब सारी चीजें दिख रही हैं, जाहिर तौर पर गाड़ी भी वहां पर कैमरे में आई होगी, उसका नंबर भी आया होगा, तो बहुत मुश्किल तो नहीं है ये कार्रवाई करना यहाँ पर। इसका मतलब क्या समझा जाए कि पुलिस कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही है मामले को? जी बिल्कुल, इनके ऊपर पूरा प्रेशर है, क्योंकि यह मंत्री समर्थक सांवेर क्षेत्र के विधायक और अभी फिलहाल में मंत्री हैं, वो उन्हीं का ही नाम इसमें सामने आ रहा है, क्योंकि उन्हीं के समर्थकों की जानकारी अभी तक आई है कि यह उन्हीं के समर्थक हैं। और 2 दिन हो चुके, करीब 48 घंटे के ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार का कोई मुकदमा इस मामले में दर्ज नहीं किया है। जबकि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है किस तरीके से युवक आते हैं, अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं, कर्मचारियों के साथ अभद्रता कर रहे हैं और एक एक करके करीब 8 कंप्यूटर वहां पे तोड़ दिए जाते हैं और बाहर जो बैरियर लगे हैं उनको भी तोड़ दिया जाता है। और इस कारण टोल का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि टोल जब ये सब हंगामा उस टाइम हो रहा था, करीब करीब 100 से अधिक गाड़ियां वहां पे बगैर टोल चुकाए ही वहां से निकल गई थी। तो उसके बाद मैनेजर ने ही इस चीज को जब थाने पे पूरी शिकायत दर्ज कराई तो उनके ऊपर दबाव आना चालू हुआ। फिर अभी तक जो जानकारी यही चीज आई कि मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन आपसी समन्वय में समझौते को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा है। सचिन, इसमें जो लोग वहां पर थे, क्या उनको किसी तरह की चोट भी आई है या इनके साथ भी मारपीट की गई थी? इसको लेकर कुछ जानकारी? कुछ युवकों के साथ जो वहाँ पे टोल प्लाजा पे जो काम करते हैं, उनके साथ कुछ युवकों के साथ मारपीट भी की गई है। वह पूरा आवेदन उसी प्रकार से थाने पे दिया गया है, शिकायत उसी प्रकार से की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दबाव इतना है थाने पे, शिप्रा थाने पे, कि वो एक का भी नामजद रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैनेजर ने स्पष्ट रूप से वहां पे आवेदन लिख के दिया, साथ में ये सीसीटीवी जो फुटेज है वह भी दिया है। उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज वायरल भी है और उसमें जो गाड़ी है, एक थार करके एक गाड़ी है, उसमें क्लियर दिख रहा है, उसमें गाड़ी का नंबर भी दर्शाया जा रहा है थार का सीसीटीवी में। अगर पुलिस चाहे तो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन पुलिस के ऊपर दबाव है।
ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखना है पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कब तक कार्रवाई करते हुई दिखाई देती है, क्योंकि तस्वीरें तो साफ तौर पर दिख रही हैं, गाड़ी का नंबर भी है। ऐसे में इन लोगों की पहचान करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पुलिस दबाव में है, जिसकी वजह से इन लोगों पर जो कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है। तो ये अपने आप में बड़ा मामला है। इससे टोल का भी जो है वहाँ पर नुकसान हुआ है और लोगों के साथ मारपीट भी यहाँ पर की गई है।